जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, फिर भारतीय संविधान जब बन जाता है उसके बाद संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में किसकी चर्चा है, इस सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी में जो संविधान होता है, संविधान किसे कहा जाता है? भारत की राज्य व्यवस्था में जो संविधान होता है या किसी भी देश का संविधान होता है, संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहा जाता है? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देंगे, संविधान किसे कहा जाता है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान में क्या होता है? कुछ नियम कानून बनाया जाता है जो उसमें लिखा जाता है। तो संविधान जो है वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। तो संविधान एक संवैधानिक दस्तावेज है जिसके अनुरूप उस देश या राज्य में जो शासन व्यवस्था चलाया जाता है वो किसके अनुसार चलाया जाएगा? संविधान के अनुसार। उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। जो वैधानिक दस्तावेज है, जो नियम कानून जो बनाया गया है और एक किताब में संकलित किया गया है, उस किताब को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। तो संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ का जो नियम कानून होगा उसके अनुरूप वहाँ का शासन व्यवस्था चलेगा। तो हम इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भारतीय जो संविधान है, संविधान का जो निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का जो निर्माण, संवैधानिक विकास का जो प्रोसेस था वो 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण हम देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके अधीन जो शासन हुआ, जो संविधान का जो विकास का कार्यक्रम जारी रहा। उसके बाद हम देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के अधीन जो शासन चला भारत में और संवैधानिक विकास का जो प्रोसेस चला उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संवैधानिक विकास को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। एक है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो संवैधानिक विकास होगा उसको हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के अंतर्गत देखेंगे। जो भारतीय संविधान है वो उसका जो विकास हुआ है 2 चरणों में संपन्न हुआ है। एक देखेंगे 1858 तक देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन, और दूसरा हम देखेंगे 1858 के बाद 1947 तक हम देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार जो थी, भारत सरकार को यहाँ पे जो नियम कानून बना के भेजा जाता था उसके अनुसार यहाँ पे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलता था। तो हम लोग संविधान के जो विकास होगा उसको हम लोग 2 चरणों में देखेंगे। सबसे पहला चरण जो होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संविधान का विकास चलेगा उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे अब जो ब्रिटिश शासन के अधीन जो यहाँ पे शासन किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तो शासन होता था यहाँ पे, लेकिन उसका संचालन जो होता था वो कहाँ से होता था? जो इंग्लैंड की सरकार थी उसके द्वारा संचालित की जाती थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये शासन होगा भारत में। तो क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया। इससे पहले क्या होता था कि बंगाल में गवर्नर बना के भेजा जाता था। बंगाल में अलग गवर्नर होता था, मद्रास में अलग गवर्नर होता था, मुंबई में अलग गवर्नर होता था। लेकिन 1773 ईस्वी में क्या किया गया है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर था पहले उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या किया गया कि मद्रास और मुंबई वो दोनों के गवर्नर को इसके अंदर कर दिया गया। अब जो है शासन जो होगा भारत में वो बंगाल के गवर्नर जनरल की देखरेख में शासन होगी। तो ये किया गया है। अब देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी मामला नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मतलब ये था कि भारत में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने ये साफ कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि भारत में जो है जो कंपनी का जो शासन है वो उसका निजी मामला नहीं है।
निजी मामला नहीं है, सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश शासक इसलिए ये सोचा था क्योंकि जब हम देखेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध जब 1764 ईस्वी में होता है, उसमें क्या होता है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का जो उसमें विजेता बन के उभर के सामने आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय क्या हुआ कि पूरे भारत में ब्रिटिशों का बोलबाला चल गया था। कहाँ से? 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध से। बक्सर के युद्ध में जब इसको विजय मिला तो क्या हुआ कि उसके एक साल के बाद अगले साल 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। किसकी? इलाहाबाद की संधि में क्या किया गया कि ब्रिटिशर ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों की दीवानी प्राप्त कर ली। किसकी? तीनों की दीवानी, मतलब राजस्व वसूलने का जो अधिकार था वो प्राप्त कर लिया। कौन? ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो राजस्व वसूलेगा वो प्राप्त कर लिया। तो हुआ क्या था कि कंपनी पहले तो व्यापार करती थी, अब क्या करने लगी? राजस्व वसूलने लगी। तो ये जो है धीरे धीरे उसका साम्राज्य का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो वो प्रशासन में भी अब हिस्सेदारी खोजने लगी या चाहने लगी। क्या हुआ कि कंपनी जो है अब व्यापारिक मामला से निकलकर, व्यापार तो पहले से ही करता था, व्यापार से निकलकर अब वो भारत में टैक्स वसूलने भी लगी। तो ब्रिटिश शासन को ये पता चला, तो ब्रिटिश शासन ने जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसमें बताया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जो भारत पे शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो उसका निजी मामला नहीं है, इसमें जो है ब्रिटिश सरकार समय समय पे नियम कानून बनाती रहेगी, उसके अनुसार कंपनी को शासन करना पड़ेगा। इसी के अंतर्गत क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में 2 संस्था बनाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी प्रशासन की देखरेख के लिए, कंपनी की प्रशासन जो होगा भारत में, उसकी देखरेख के लिए 2 संस्था बनाया गया। एक संस्था का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो इसको हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल, और दूसरा हितधारकों का मंडल। तो निदेशक मंडल होता था और दूसरा होता था निर्धारकों का मंडल। निर्धारकों का मंडल क्या था कि इसमें कंपनी का जितना भी हिस्सेदार था, जो व्यक्ति कंपनी में हिस्सेदारी रखे हुए था, वो सभी इसका मेंबर था। किसका? हितधारकों का मंडल जो था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में, हितधारकों के मंडल में वैसे व्यक्ति को शामिल किया गया जो कंपनी का शेयर जो जिसके पास था, वो सभी व्यक्ति किस में आ गया? प्रोप्राइटर्स में आ गया। तो प्रोप्राइटर्स क्या करते थे? कंपनी का जो यहाँ पे व्यापार चलता था, उसका जो नियम कानून बनाता था, वो किसके द्वारा बनाया जाता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन जो नियम कानून बनाया गया, उसका संचालन जो किया जाता था वो निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता था। उसका जो संचालन किया जाता था वो निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता था। लेकिन जो नियम ये बना दिया, उसको ये विरोध नहीं करता था। निदेशक मंडल कोई भी वर्क जो है अपने मन से नहीं करता था। जो नियम ये बना दिया है प्रोप्राइटर्स ने, उसी नियम को ये सिर्फ लागू करता था और लागू करवाने की कोशिश करता था। तो ये 2 किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में बनाया गया था और भारत में इसको लागू किया गया था। अब हम देखते हैं, ये तो हम देख चुके हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब देखेंगे कि 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम में कोलकाता में क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। किसका स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र उसमें शामिल किया गया कि जो इसका एरिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया होगा, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एरिया तक सीमित रहेगा। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जिसका प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था एलिजा इम्पे को बनाया गया था। एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश जस्टिस जो है 3 अन्य न्यायाधीश बनाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो अंतिम फैसला देते हैं, उससे पहले जो न्यायाधीश होते हैं वो बहस करते हैं और नियम कानून जो वहाँ पे पहले प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार न्याय होता था। न्याय होने के बाद क्या होता? फाइनल डिसीजन आता था। तो बाद में एलिजा इम्पे इस्तीफा भी दे देते हैं।
क्या होता है उसके बाद देखें, भारतीय से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों से रिश्वत लेना तथा उपहार के स्वरूप कुछ भी लेना वर्जित कर दिया था, यह प्रतिबंधित किया गया। किस के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा यह प्रतिबंधित किया गया था, भारतीयों से ना उपहार लेना है और ना ही रिश्वत लेना है। तो यहाँ तक हम लोग देखें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या नियम कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत में शासन चल रहा था, उसमें क्या किया गया कि कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शासन को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, पहले तो ये सिर्फ व्यापार कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ये जो है इसका अपना खुद का मामला नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार का मामला है। तो वहाँ से नियम कानून बना के भेजा जाता था और उसके अनुसार यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। तो क्या होता है कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया जाता है। किसके बाद? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू किया जाता है। इसमें कहा जाता है, देखिए ये जो एक्ट जो लाया था वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के द्वारा लाया था। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया था वो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाया गया था। ये जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाया गया था। और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो विलियम पिट के द्वारा यह लाया गया था। इसके तहत बताया गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी जो व्यापार करती थी और शासन करती थी, इससे पहले क्या था कि दोनों कंपनी को दिया गया था, दोनों ही प्रशासन का भी काम और व्यापार का भी काम दोनों क्या दिया गया था, इसके तहत कंपनी को ही सौंपा गया था। लेकिन इसमें जब 1784 ईस्वी में जब बन के नया कानून आता है तो उसमें बताया जाता है कि इस एक्ट के तहत व्यापारिक और प्रशासनिक जो वर्ग है दोनों को अलग अलग किया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, व्यापारिक जो क्रियाकलाप था वो कंपनी के सीओडी होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में दे दिया गया। जो कंपनी का जो व्यापारिक क्रियाकलाप था, जो व्यापार करने का जो क्रियाकलाप था, जो व्यापार करेगा कंपनी, वो सीओडी के अंतर्गत कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से मौजूद था, निदेशक मंडल, ये निदेशक मंडल के हाथों में दे दिया कि आप क्या करिए, भारत में सिर्फ व्यापारिक मामला देखिए, आप व्यापार करिए भारत के साथ। और दूसरा क्या किया गया, लेकिन राजनीतिक क्रियाकलाप नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल ला दिया गया। एक नियंत्रक मंडल लाया, नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य शामिल किया गया? 6, जो देखिए भारत में क्या प्रशासनिक जो प्रशासन का क्षेत्र होगा वो 6 सदस्यीय समिति बनाया गया। जो नियंत्रक मंडल बनाया गया, जो मंडल होता है कंट्रोल करने का, वो मंडल बनाया गया। अब 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। इसको क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसको क्या कहा गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो पहले से मौजूद था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था इसको हटा दिया गया। इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। इससे सारा अधिकार ले लिया गया और किसको दे दिया गया? जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनी थी उसको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से इसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें 6 सदस्य था। और सीओडी जो बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो पहले से भी मौजूद था, 1773 में भी और 1784 में भी बना रहा। लेकिन इसका पहले क्या था, प्रशासन का भी काम था, क्योंकि जो नियम कानून हितधारक मंडल जो बनाता था उसका वो संचालन करता था। लेकिन जब 1784 का एक्ट आता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक नया संगठन बनाया जाता है जिसमें 6 सदस्य शामिल किए जाते हैं, तथा जो व्यापारिक क्रियाकलाप है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में बना रहना है, पहले के तरह ही उसमें बना रहना है। लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप था उसको किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में दे दिया गया। आप देखते हैं कि 6 जो समिति बनाया था, 6 सदस्य का जो समिति बनाया गया था उसमें कौन कौन व्यक्ति थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चांसलर ऑफ
एक्सचेकर। चांसलर ऑफ एक्सचेकर का मीनिंग होता है कि उस समय जो था वित्त विभाग के लिए एक चांसलर बनाया गया था कि जो भारत में वित्त संबंधी जो देखरेख होगी वो चांसलर देखरेख करेगी और ब्रिटिश सरकार को क्या करेगी, मतलब इन्फॉर्म करेंगे कि भारत में इतना टैक्स कलेक्शन हुआ, मतलब वित्त से संबंधित जो जानकारी देगी किसको, ब्रिटिश सरकार को। ये कौन देगा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। दूसरा बनाया गया राज्य सचिव। जो राज्य सचिव था उसको बनाया गया भारत में शासन करने के लिए। ये किसके द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तीसरा जो बनाया गया है 4 सदस्य वाली प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल क्या होता है, एक सीक्रेट कमिटी थी जो भारत की जानकारी को इकट्ठा करके और ब्रिटिश सरकार को भेजती थी। प्रीवी का मतलब होता है सीक्रेट मतलब कोई चीज़ छुपा हुआ, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं CBI, IB, रॉ। तो उसी तरह से उस समय के प्रीवी काउंसिल बनाया गया। प्रीवी काउंसिल में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। प्रीवी काउंसिल में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। प्रीवी काउंसिल में 4 सदस्य शामिल किए गए थे। ये चारों सदस्य जो था इनका काम क्या था कि भारत में जो गुप्त जानकारी थी उसको कहाँ पे भेजना, ब्रिटिश सरकार के पास भेजना। तो ये किस में बताया गया था, 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें यह बताया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या। अब एक चीज़ और था कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बनाया गया था ये 4 सदस्य कार्य परिषद थी। गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो यहाँ बनाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए जिस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और मुख्य न्यायाधीश एक बना और बाकी जो 3 अन्य न्यायाधीश बना, तो 3 अन्य न्यायाधीश क्या करते थे, मुख्य न्यायाधीश की सहायता करते थे। उसी तरह गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 कार्यकारिणी परिषद की गठन किया गया। एक परिषद बनाया गया जो गवर्नर जनरल को हेल्प करेगा और उसमें कितने सदस्य संख्या थे, 4। लेकिन 1784 ईस्वी में गवर्नर जनरल की जो सदस्य संख्या थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मतलब एक जो सदस्य था उसको हटा दिया गया और कितना कर दिया गया, गवर्नर जनरल की जो सदस्य संख्या थी 4 से 3 कर दिया गया। तो आज हम लोग देखे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसके बाद हम 1786 का जो आगे जो आएगा संविधान का जो विकास के दौरान जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बना के भेजा गया था नियम कानून, उसमें हम लोग देखेंगे 1786 का जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना के आएंगे आप लोगों के लिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 1786 के एक्ट में भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को बार बार देखिए। अगर ये चीज़ जो है संविधान के विकास में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, जब हम लोग आगे पे जब पहुँचेंगे, जब भारत की नागरिकता के बारे में बात करेंगे, जब भारत की हम क्या बोलते हैं DPSP की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मूल कर्तव्य मूल अधिकार के बारे में, तब उसमें आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे। अभी तो संवैधानिक विकास चल रहा है, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का जो मतलब थोड़ा सा झांकी इसमें दिख रहा है, झलक दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक बार इसको वीडियो को 1 बार 2 बार जितना बार हो सके इसको देखिए और याद करने की कोशिश करिए। सिर्फ आपको ये याद करना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ था ये आपको देख लेना है। उसके बाद देख लेना 1784 का जो इम्पोर्टेंट जो घटना हुआ था उसमें क्या किया गया था। जो ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था उसको हटा के एक 6 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया। उसका नाम था BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले था उसको पहले की तरह ही बना रहा, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको सिर्फ क्या किया गया, जो व्यापारिक काम था भारत में उसको करने के लिए छोड़ दिया गया। जो प्रशासनिक काम था, प्रशासनिक कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। 6 सदस्यीय समिति में एक उसमें 4 सदस्यीय समिति प्रीवी के लिए बनाया गया। जो प्रीवी जो वहाँ का जो संवैधानिक जो गुप्त रूप होगा, जो गुप्त न्यूज़ होगा वो कहाँ पहुँचाएगा, ब्रिटिश सरकार को पहुँचाएगा। अब देखिए राज्य सचिव एक बनाया गया। दूसरा क्या बनाया, चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनाया गया, जो वित्त विभाग का सचिव हुआ करता था, ये चांसलर हुआ करता था, उसको बनाया गया। तो ये सब चीज़ हम देखे हैं। संविधानिक के जो यहाँ पे डेवलपमेंट के क्रम में हम लोग परिभाषा देख लिए कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, संविधान में क्या क्या होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 1786 ईस्वी का जो एक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।